हाँ बिल्कुल, हमने क्या बताया, मस्जिद शब भर जो बनी ना, औरतें पानी भर भर के ला के दे रही थी, मर्द हजरत घोल रहे थे, सीमेंट बालू बना रहे थे। लिखा हुआ शुरू हो गया माशाल्लाह, देख रहे हैं कितना अच्छा काम हुआ। हाँ ये तो आज की बात है, जब खाना काबा बना था ना उसको भी, अच्छा आपके घर यहाँ जब घर बनता है कितने आइडिया शामिल होते हैं? 3 आइडिया शामिल। एक होता है मजदूर, एक होता है राजमिस्त्री, एक होता है इंजीनियर, है कि नहीं? मजदूर घोलेगा, ईटा बालू मिसाएगा, राजमिस्त्री प्लास्टर करेगा, इंजीनियर आइडिया देगा। सबसे पहला घर, अल्लाह का घर खाना काबा जब मक्का में बना था ना, तब भी अल्लाह पाक ने 3 आइडिया का इस्तेमाल किया था। बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन थे मालूम? एक थे हजरत इब्राहिम, दूसरे थे उनके बेटे इस्माइल। बोलो ना सुभान अल्लाह। इकबाल कहते हैं ये फैजाने करम था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। बोलो ना सुभान अल्लाह। इब्राहिम इस्माइल बाप बेटे लगे, क्या बना रहे? काबा शरीफ बना रहे। बोलो सुभान अल्लाह। इस्माइल ईटा बालू फेंट रहे हैं, मिट्टी का गारा तैयार कर रहे हैं और लाके दे रहे हैं। इब्राहिम उसे प्लास्टर कर रहे हैं, ईटा बिठा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। आज जो हाजी लोग जाते हैं ऐसे तवाफ करते हैं ना, उसी को तैयार किया गया था लगभग 4000 बरस पहले। समझ रहे? बोलिए सुभान अल्लाह। अब जब दीवार धीरे धीरे ऊपर उठती जाती थी ना, तो ऊपर को हाथ कैसे पाएगा? हाँ, तो तफसीर में आता है जिस पत्थर पे खड़े होकर इब्राहिम काबा शरीफ की दीवार बना रहे थे ना, जो ईटा की जोड़ाई ऊपर ऊपर जाती थी, वो पत्थर भी धीरे धीरे ऊंचा होता चला जाता था। बोलो सुभान अल्लाह। अब राजमिस्त्री का काम, मजदूर का काम तो चल रहा है ना? आइडिया देगा कौन? इंजीनियरिंग का भी तो दिमाग चाहिए घर बनाने के लिए। तो आइडिया देने के लिए अल्लाह पाक ने आसमान से फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील को भेज दिया था। बोलो ना सुभान अल्लाह। काबा शरीफ की तामीर हो रही है, और याद रखिएगा काबा शरीफ बाद में हमारा किबला बना है। हमारा किबला पहले बैतुल मुकद्दस में था, हाँ, जिसे सुलेमान पैगंबर ने बनाया था। वाकया बड़ा मजबूत है, टाइम नहीं वरना सुना देता। हम लोग काबा की तरफ मुंह क्यों कर रहे हैं तवज्जो चाहूंगा। और याद रखिए यही वही काबा है जो एक मर्तबा हुजूर के घर की तरफ झुका था। जब हुजूर पैदा हुए थे, काबा की दीवार आमिर खातून के घर की तरफ झुक गई थी। आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हमारे हुजूर का दर काबे का भी काबा है माशाअल्लाह। हमारी माँ बहनों की तरफ से हुआ सुभान अल्लाह। ओकी लाल कोई है, 2100 रुपया उनकी तरफ से आया है माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको नेक बदला था फरमाए। नसीमा बीबी कोई हमारी हैं, उन्होंने 5000 रुपया का दान सुभान किया। अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नजमा खातून कोई हैं, उन्होंने 1000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूट किया है। बोलिए सुभान अल्लाह। सुल्ताना बीबी ने भी 1000 दिया है। बोलिए सुभान अल्लाह। जेना बीबी ने भी 5500 रुपया दिया है। और शेख हन्नान कोई हैं, उन्होंने 500 रुपया दिया है। जिन लोगों ने दिया है अल्लाह पाक सब जानता है, वो सब देख रहा है। इन सबको कितना मिलेगा? जोर से बोलिए कितना मिलेगा? कुरान शरीफ में क्या लिखा है? 1 के बदले 10 गुना। दुनिया में अगर कोई नेता वादा करे, पाइप लगा दूंगा, कुआं बिठा दूंगा, चापाकल लगा दूंगा, नाली सफा करा दूंगा, मच्छर का धुआं दूंगा, अस्पताल खुला दूंगा, बुजुर्गों के लिए भत्ता का इंतजाम कर दूंगा, गेहूं, किरोसिन, चीनी सब फ्री, तो मत मानना। समझ रहे हैं? झूठ भी हो सकता है मगर कुरान का वादा है। हाँ बिल्कुल मानना पड़ेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। और अब इसे सच्चा कैसे किया गया देखिए। हजरत अली का नाम सुना है आपने? सुना है सब लोगों ने? हजरत अली और हजरत फातिमा। बोलिए सुभान अल्लाह। और कुदरत ने रिश्ता भी कितना प्यारा बनाया है देखिएगा। अली पैदा हुए अल्लाह के घर में, फातिमा पैदा हुई रसूलुल्लाह के घर में। रिश्ता इतना प्यारा जुड़ गया, दूल्हा खुदा के घर वाला, दुल्हन रसूल के घर वाली। बोलो ना सुभान अल्लाह। हम लोगों का ससुराल यही आखे पाखे होता है, नहीं रहते हैं बरुंडई में, किसी का ससुराल होगा कोरई में, किसी का ताराकोट में, किसी का जाटपुर टाउन में, किसी का भद्रक में, किसी का बालासोर में, किसी का धामनगर, कटक, भुवनेश्वर, या हो सकता है उड़ीसा के बाहर हो। मगर एक आदमी रहता है मदीना में, ससुराल है जन्नत में। बोलो सुभान अल्लाह। वो खुश नसीब कौन? वो मौला अली है। फिर बोलो सुभान अल्लाह।
रहते हैं मदीना में, ससुराल है जन्नत में। अब बोलेंगे कैसे? मैं कहूंगा सुनो, बीवी खातूने जन्नत, बच्चे जन्नत के नौजवानों के सरदार, और ससुर मालिके जन्नत। ने अली को मुस्तस्ना भी किया है। हाँ, मौला अली काबा में पैदा हुए। दुनिया के हर आदमी के लिए सिस्टम है, नापाक रहेगा मस्जिद में जा नहीं सकता, मगर हुजूर ने मुस्तस्ना कर दिया है, अली उस हालत में भी मस्जिद में जा सकता है। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, शरीयत रसूल के घर में तैयार होती है। सोना सब मर्दों के लिए हराम, रसूल ने जिसे पहना दिया हलाल हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। किसी में जुर्अत नहीं के बोल दे आपने तो मर्दों पे सोना हराम किया, सुराका को क्यों पहना? नहीं, बोल नहीं सकता। जिन्होंने हराम किया वही पहना रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, इख्तियार मुस्तफा है भाई, है कि नहीं है? हाँ, मौला अली से हुजूर ने कहा, फातिमा जब तक तुम्हारी निकाह में दूसरी औरत से शादी नहीं करना। अली बोल सकते थे। हुजूर कुरान के चौथे पारे में आया, फन के हु मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। हुजूर चौथे पारे में आया है, 2-2, 3-3, 4-4 औरतों से आदमी निकाह कर सकता है। आपने हमें क्यों रोक दिया? फातिमा जब तक रहेंगी हम दूसरी औरत से शादी नहीं कर सकते। अली ने नहीं कहा। क्यों? अली जानते हैं ये जो बोल देते हैं वही कुरान होता है, वही शरीयत हुआ करती है। समझ रहे हैं? कुरान में आया एक आदमी के लिए गवाही का जो मामला है ना, कुरान आया हुआ है, शिदू ज़वा अदलिन मिनकुम, तुम अपने लिए 2 गवाह ले आओ। कुरान का अपने लिए 2 गवाह ले आओ। मगर एक सहाबी हजरत खजीमा, नबी ने उनसे कहा, खजीमा तुझे 2 गवाह लाने की जरूरत नहीं, तेरे अकेले की गवाही 2 के बराबर समझी जाएगी। बोलो बोलो। देख रहे हैं सिस्टम बनाया हुजूर ने। अब सुनो, कुरान में आया, कौन है जो खुदा को कर्ज़े हसन देगा, है ना? और जो देगा खुदा उससे बहुत गुना लौटाएगा। ठीक है? आपके दिल में सवाल पैदा हो सकता है, दिया जाए कम, लौटाया जाए ज्यादा, यही ना कुरान में लिखा है? अदाफन कसीरा। ऐसा नहीं कहा कि जितना दो उतना ही लौटाया जाएगा। कुरान ने कहा दोगे जितना उससे कई गुना ज्यादा लौटाया जाएगा। आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि कम दो ज्यादा लो, मुनाफा, इसे तो इंटरेस्ट कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? सूद होता है कि नहीं? आप अगर किसी को 100 दें और उसे कहे 120 लौटाना पड़े तो ये सूद हो गया। और सूद हराम है कि हलाल है? क्या जरूरत? बोलिए, हराम है ना? सब लोग को मालूम है ना? कोई ऐसा यहाँ पर तो नहीं है जो ये कारोबार करे? नहीं, नबी ने मना फरमाया। और मक्का के काफिर, मक्का के लोग हमारे हुजूर को इतना सताते थे, इतना टॉर्चर करते थे, मगर जब रुपया पैसा सोना गहना कहीं अमानत के तौर पर रखने की बारी आती थी, किसी बैंक का दरवाजा नहीं खटखटाते थे, हुजूर के पास लाके जमा कराते थे। उन्हें मालूम था पूरा मक्का धोखा कर सकता है, मगर पैगंबर सादिको अमीन है। इनके यहाँ माल रहेगा तो सेफ रहेगा, क्योंकि शैतान दूसरे के यहाँ डाका तो डाल सकता है, इनके यहाँ कभी नहीं डाल सकता। बोलो सुभान अल्लाह। तो कम दो ज्यादा लोग, कुरान में लिखा अदाफन कसीरा। आपके दिल में ख्याल आएगा ये सूद हो सकता है। मैं कहूंगा सुनो, ये ख्याले फासिदा ही से निकाल देना। बंदा बंदे को दे और ले तो सूद होगा, बंदा खुदा को दे और ले तो सूद नहीं होगा, क्योंकि जो दे रहा है वो भी खुदा का है, जो मिल रहा है वो भी खुदा का है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? खुदा अनमोल है। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये जो इतना गुना मिलेगा कैसे मिलेगा? खुदा के राह में देने से ना मिलेगा। अब भी कोई है जो देने के लिए खड़ा हो मेरी आंखों के सामने, फिर से उसके नाम का ऐलान किया जाए? कुछ भी रकम के लिए खड़ा हो सकता है, 200, 500, 1000, 2000, कोई पाबंदी नहीं। आज नहीं तो अच्छा किसी मरहूम के नाम से देते क्यों नहीं आप? मैंने तो कब से कहा है, बाप मरहूम हो, अम्मा मरहूम। अच्छा इन लोग जो गुजर गए क्या रिश्ता टूट गया? नहीं ना। मरने के बाद रिश्ता नहीं ना टूट जाता। तो वो जो कब्र में पड़े हैं, अब्बा हो, अम्मा हो, भाई हो, बहनें हो, वो कब्र में क्या करते हैं? एनी टाइम इंतजार में रहते। याद रखिएगा, आला हजरत फतावा रज़विया में फरमाते हैं, मरहूम मरहूमा को कभी फरामोश मत करना, भूलना मत। ये कब्र में रहते एनी टाइम इंतजार में रहते हैं। घर वाले जब तक जिंदा थे तो बड़ी मोहब्बत
मोहब्बत देते थे, एक एक आवाज में आके खड़े हो जाते थे। अब हमारे मरने के बाद देखे हमें क्या भेजते हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ेगा हम लोगों का ये मामूल बन गया है। मरहूम जिस दिन मरा उस दिन बड़ा रोए, दूसरे दिन आंसू थोड़ा कम हो गया, तीसरे दिन और कम हो गया, चहारम तक आंख सूख गई। उसके बाद 10वां 20वां किया, 40वां खूब एहतमाम किया, कुरान खानी, फातिहा खानी, मिलाद खानी, बस 40वां जहां खत्म, अब डोर बंद हो गया, अब जाके बरसी में खुलेगा। बोलिए सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? होता है ना, नहीं खबरदार ऐसा मत करना। एनी टाइम मरहूम इंतजार में रहते हैं आपके। हाँ, आला हजरत फतावा रज़वियम फरमाते हैं कि शबे जुमा यानी जुमेरात का दिन गुजार कर जो रात आती है ना, तो शबे जुमा को अल्लाह पाक हर मरहूम को छूट देता है, रुखसत कंसेशन देता है। अपनी कब्र से वो बाहर आते हैं और अपने घर वालों को देखते हैं। और कैसे आते हैं? जैसे मांगने वाला ऐसे दामन फैला के आता नहीं, कहता कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, भीख दे दो। घर के मरहूम अब्बा है, ऐसे ही होके आ रहे हैं। माँ है जिसने पैदा किया, सारी जिंदगी दुख तकलीफ उठाया, वो दामन ऐसे फैला के आती है, कहती है बेटा, मेरे लाल, मेरी बेटियों, मेरे बहू, जब तक मैं थी तो तुम तो बहुत अच्छे से पेश आते थे, अब मुझे मिट्टी की चादर उड़ा के सुला दी, क्यों भूल गए मुझे कुछ भेजते क्यों नहीं, मुझे कुछ देते क्यों नहीं? हर जुमेरात को, शबे जुमा को वो घर पे आते मांगते, क्या चाहिए उनको? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, बिजली चाहिए, रोशनी चाहिए, पंखा, एसी, कूलर नहीं, साले सवाब चाहिए। एनी टाइम वो सवाब मांगते रहते हैं। आप जितना इधर से भेजते रहेंगे उन्हें उतना फायदा देता रहेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो इंशाअल्लाह मरहूम के नाम से दीजिए। कोई ऐसा वफादार है जो बाप के नाम पे खड़ा हो, मैं मरहूम बाप के लिए इतना दे रहा हूँ, या मरहूमा माँ के लिए, या भाई के लिए, या बहन के लिए, कोई है तो मुझे बताए जल्दी से। मैं तकरीर खत्म करने वाला हूँ, जल्दी से खड़े हो जाए। मरहूम किसी के भी नाम, घर के किसी मरहूम के नाम इसाले सवाब के लिए मस्जिद में वो पैसा लगेगा, अल्लाह पाक मरहूम को उसका सवाब भेजता रहेगा। और याद रखिएगा, आज अपने मरहूम को जो आप भेजेंगे ना, कल को आप जब कब्रिस्तान जाएंगे ना, अल्लाह पाक आपकी कब्र के लिए भी रोशनी का कहीं से इंतजाम फरमाएगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? इंशाअल्लाह। बताइए मुझे जल्दी से बताइए, कोई और है जो अपने किसी मरहूम के नाम पे खड़े हो? मरहूम बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, कोई नहीं है मजमे में? इधर भी कोई नहीं है, उधर भी कोई नहीं है, 500 रुपया देने वाला भी कोई नहीं है? चलिए कोई बात नहीं है, मरहूम के नाम तो 500 रुपया दे ही सकता है आदमी, मगर लोग सोच रहे। चाचा आप खड़े मत होइए, आपकी उम्र का तकाजा, बढ़ जाइए। माशाल्लाह, देख रहे अब्बा का करम एहसान याद है। देखिए इतनी उम्र हो गई, इनके अब्बा मरहूम कब के वसाल किए होंगे, मगर आज जो इन्होंने ऐलान किया है ना, सिर्फ इसी ऐलान से उनकी कब्र में नूर पहुंचेगा इंशाअल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, मौजिन साहब आए हैं, मौजिन साहब अब्बा की तरफ से 500 रुपए लिखी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी बोलिए। चचा के नाम देखिए, कितनी उम्र है चचा की, उनके अब्बा मरहूम, दादी का नाम माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पगड़ी वाले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। लाख रुपया आपका रखा गया, ठीक है, क्योंकि 10 गुना मिलेगा, कुरान में लिखा है। अभी मैं बताऊंगा, अभी तकरीर खत्म करूंगी, अभी तो चल रही है। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, एक के बदले 10 गुना मिलता है, बोला कि नहीं बोला? इन्होंने 10,000 लिखाया है, तो इनको कितना मिलना चाहिए? 1 लाख। अब कुरान से पूछो, कुरान ये जो मिलेगा इसका तरीका क्या है? कुरान कहेगा लयरज़ुक़न्नहु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगह से हम लौटाएंगे तुम सोच भी नहीं सकते। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसी जगह से मिलेगा, सोच भी नहीं सकते। अब देखिए प्रैक्टिकल, हजरत अली हैं, हजरत फातिमा है, फातिमा की तबीयत खराब है, फातिमा बीवी ने कहा मेरी तबीयत खराब है, मुझे एप्पल सेब खाने का दिल कर रहा है, जाइए मेरे लिए सेब लाइए। हजरत अली बाजार गए और सेब लेके आए। एक, कितना सेब लाए? जोर से बोलिए माशाल्लाह। और एक चचा उठ रहे हैं, शेख आजाद साहब ने कितना रुपया लिखाया? माशाल्लाह। इट कुड बी इस्लाम। बोलो ना सुभान अल्लाह। डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है अगर आइंदा 100 सालों के बाद इंग्लैंड और यूरोप की सरजमीन में सबसे तेजी से कोई धर्म आगे बढ़ने वाला है तो कहता इट कुड बी इस्लाम, वो धर्म ओनली इस्लाम है।
और ये साबित हो गया। आप नजर दौड़ाइए कितनी तेजी से इन मुल्कों में इस्लाम आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। हाँ, 1932 में अमेरिका में सिर्फ एक मस्जिद थी, आज 2022 में 265 मस्जिद है अमेरिका में। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, रूस का हाल अभी बयान करूंगा बाद में, चाइना में क्या चल रहा है इस्लाम का बाद में बताऊंगा, है ना। नॉर्वे और जापान में इस्लाम की क्या हालत है बाद में बताऊंगा, वक्त नहीं मेरे पास। यह वाकया किसी और दिन पूरा करूंगा। डॉक्टर माइकल हार्ट ने क्यों हुजूर का नाम पहले दिया, और दूसरा वाला वाकया जो मैंने कहा, न्यूयॉर्क सिटी में मस्जिद कैसे बनी। एक ही आदमी ने पूरी मस्जिद के लिए जो पैसा दे दिया, $1 मिलियन दिया। कितना? $1 मिलियन कहते हैं 10 लाख। $10 लाख को $1 मिलियन कहते हैं, ठीक है। और एक ही आदमी ने पूरा पैसा दिया, और कैसे दिया, कहां से लाके दिया, और 3 साल के बाद $10 लाख दिया था। $90 लाख का मालिक बन गया है। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, 10 लाख नहीं, 9 लाख दिया था, 90 लाख का मालिक बन गया। क्यों? 10 गुना वापस मिला कि नहीं मिला। असल में वाकया ऐसा है ना, उस मस्जिद को जो गिरजा घर था, उसे जब न्यूयॉर्क के मुसलमानों ने खरीदा, सेल का बोर्ड लगा था। खैर ये वाकया बाद में बोलूंगा, अभी बोलूंगा या बाद में बोलूंगा, पहले बोलिए आप जल्दी से। उधर वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोलेंगे? अरे अजान तो बहुत देर, हमको भी तो जाना है, आराम भी तो करना है। क्या करना है कि नहीं करना है? चलिए ये वाला वाकया पूरा कर देते हैं, काहे के लिए छोड़ेंगे, अधूरे में नहीं छोड़नी चाहिए ना। 5 बजे तक नहीं चाचा, बहुत देर हो जाएगी। हम खाना नहीं खाए, सही में मैं खाना खाया नहीं। मैं जब पानी कोयली में 6 बजे शाम में उतरा, वहीं पे 4 प्याजी और 2 आलू चप खाया था, बस अभी तक खाया नहीं, याद रखिएगा। समझ रहे? मुझे कितनी तेज भूख लगी होगी। खैर ये वाला वाकया पूरा करके ही जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, अरे दिन का बात बोल रहे हैं, सही बात है बिल्कुल। कब से बोल रहे हैं, बोल रहे नहीं, काम हो रहा है दिन का भाई, उसमें सोचने का क्या है। मगर फिर भी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। आप ना आज बोल देंगे, बोलिए, कल को 4 लोग शिकायत जब करेंगे, क्या जवाब देंगे? क्या? क्योंकि शिकायत करने वाले हर बस्ती में होते हैं ना। तुम ही बोल रहे थे और बोलिए, क्या जरूरत थी? इस तरह के लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, माशरे में हर वेरायटी के लोग मिलते हैं, समझ रहे हैं। आइए आगे बढ़ा जाए। वाकया ऐसा है, एक पीर साहब, ठीक है, पीर साहब जो है